सो लड्डू का एक्चुअली पॉडकास्ट और सोशल मीडिया डेब्यू यहीं से कर लेंगे। नहीं, मैं बेसिकली मतलब मेरे लिए सोशल मीडिया उसका बनाना, कोई उसको इन्फ्लुएंसर बनाने मेरे लिए है कि मेरे को ना तुम्हारे फ़ोन खो सकते हैं, तुम्हारा सब कुछ उड़ सकता है, बट मैं चाहता हूँ एक जगह ना उसकी लाइफ की पूरी न्यू बोर्न से लेकर बड़े होंगे उसकी सारे ना मेरे पास पूरा डाटा होना चाहिए। मेरे फोन में स्पेस नहीं है, इंस्टाग्राम अपने आप स्पेस बनाएगा। लिटरली हमारे पास दो टीवी है, दोनों के अलग फोन में, और दोनों भर चुके हैं। तो वो सिर्फ लड्डू के चक्कर हमारे में डेली की 200 से 250 इमेजेस और वीडियोस होती हैं उसकी। तो अब इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो बेसिकली वो अगली बात तो उसकी पर्सनल लाइफ है, वो इन्फ्लुएंसर बनना चाहे तो हम उसे हेल्प कर सकते हैं। दूसरा, वो अगर पढ़ाई करना चाहे अच्छी बात है, कर ले। वैसे मेरी औलाद मुझे लगता नहीं पढ़ाई में होगी। मेरी भी दिल से ख्वाहिश है कि वो एक स्पोर्ट्स पर्सन बने, क्रिकेट खेले, क्योंकि मतलब मैं ये नहीं चाहूँगा कि मैं थोपूँ उस पर। जैसे हमारे माँ बाप थोपते थे कि हम कहते थे क्रिकेट खेलना नहीं, पढ़ाई लिखाई करो, ये करो। तो उसका जो मन करे, मैं तो चाहता हूँ, बस मेरी ख्वाहिश है वो क्रिकेटर बनने की कोशिश करे। उसे जो मैं सपोर्ट बेस्ट टू बेस्ट कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। उस पर कभी मैं प्रेशर नहीं करूँगा कि तू कंपेयर नहीं करूँगा उसे। एक एडवाइस और, प्लीज़ मेरे को जो मेरा थॉट है, आप भी प्लीज़ एज अ लड़का, अगर आपका कभी लड़कों की लड़कियों के साथ ऐसा चीज़ नहीं होती, एक लड़का फेस करता है, पेरेंट्स ना कंपैरिजन बहुत करते हैं कि भाई फलाने का लड़का देखो उसने इतने मार्क्स लिए, फलाने का लड़का देखो उसने ये कर दिया, वो तो देख कहाँ निकल गया, तू यहीं रह गए। तो प्लीज़ अपने लाइफ में ना अपने बेबी को कभी किसी से कंपैरिजन मत करना, वो बहुत बुरा लगता है उसको ना। वो बचपन की चीज़ एंड तक मेरे ख्याल से वो दिमाग में रहती है। तुम खुद एक लड़के हो, तुम समझ सकते हो कंपैरिजन ही अपने, देखो हर बच्चा अपने आप में बेस्ट है। तो प्लीज़ अपने बच्चे को हमेशा ना लिफ्ट अप करना कि बेबी यू आर बेस्ट, तू हमारा बेस्ट है, तो हमारे से बेटर वर्जन है। मतलब मैं तो अपनी बेटी को मतलब बेबी को ऐसे ही बोलूँगा। तो बाकी उसकी खुद की लाइफ, उसकी जर्नी, उसका स्ट्रगल, उसकी मेहनत, जो अपने आप उसकी लाइफ में उसने लिखा होगा, मेहनत करेगा उसे मिलेगा। तो प्लीज़ कंपेयर कभी मत करना अपनी बेबी को, खासकर बॉयज़ को। बहुत ज़्यादा बुरा होता है फेस वो लाइफ के अंदर। सो एक्चुअली जाते जाते एक और बहुत अच्छी आपने एडवाइस दी, एंड आई रियली थिंक कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए समझना है ये बात। थैंक यू फॉर दैट रजत भाई। और एक और चीज़ बोलूँगा, एक चीज़ मुझे फादर बनने के बाद और पता चली। जैसे मतलब लाइक मैं ना अपनी लाइफ में बहुत कंप्लेन करता था कि पापा यार, मेरे पापा का ना नेचर क्या था, वो हमारी तो चीज़ें फुलफिल कर देते थे, बट जब बात उनकी आती थी तो मैंने बोलता था यार पापा, मेरे फ्रेंड्स के फादर जो है एकदम टिच होके रहते हैं, वो ना अपने लिए चीज़ें नहीं बाय करते थे। लाइक अगर उनका कुछ लेने का मन है तो वो अपने लिए चीज़ें मार लेंगे। एक ही शर्ट पहन ली 4 बार, 2-3 शर्टें उन्हीं को बाहर पहने, 2 ही सूट है उन्हीं को ही पहन रहे जगह जगह, समझ रहे हो। शादियों के सूट बचा के रखते थे ये लोग। तो मुझे लगता था कि यार ये पापा हम सबके लिए इतनी चीज़ें करते हैं, हमने कंप्यूटर मांगा, साइकिल मांगी, स्कूटी मांगी, बाइक मांगी, हमें मिल गई, रो पिट के मिल गई, जैसे मर्जी मिल गई, पिकनिक पे जाना है, बट वो अपने पे नहीं करते थे। बट अब मुझे जैसे रियलाइज़ हो रहा है ना, जैसे अब मेरा खुद में मतलब मैं फादरहुड में आया तो मुझे समझ में आ रहा है कि साला हमारा बाप क्यों खर्चा नहीं करता था अपने ऊपर। तो ना वो मतलब बहुत ग्रेटफुल रहना अपने पेरेंट्स के लिए। तुम्हें उस टाइम पे लगता है यार तुम्हारे पेरेंट्स नहीं करते, कंजूसी हैं, भाई वो तुम्हारे फ्यूचर के लिए, तुम्हारी बेटर फ्यूचर लाइफ के लिए ही कंजूसी करते हैं। आज मेरे ऐसी चीज़ें, मतलब मैं ऐसा लड़का था, मतलब जब बंदा नया नया पैसा कमाता है, खासकर इन्फ्लुएंसर में ना, सबके सर पे चढ़ता है, थोड़ा भी पैसा कमा लेता है ना, जितनी उसको सोचता होता है उससे एकदम से ज़्यादा आ जाता है। तो अब मुझे रियलाइज़ होता है, पहले मैं खुला खर्चा करता था, अब मेरे को अगर कोई सोचो मेरे को एक एक्टिवा स्कूटी लेनी है, ठीक है, मेरे 20 लाख की गाड़ी में भी BMW सोचता हूँ कभी कर, ये ले लो, बट ना अब नहीं सोचता मैं। अब मेरे मन में आता है कि यार नहीं यार, मैं अपने बच्चे के लिए काम करता हूँ, FD कर दूँ, म्यूचुअल फंड में डाल दूँ, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दूँ, कहीं मतलब प्रॉपर्टी बना लूँ, मैं समझ रहा हूँ। अब ना बस बैक ऑफ द माइंड ये घूमता, तो अब समझ में आता है कि भाई बाप ने क्यों अपने ऊपर खर्चा नहीं किया था, वो बाप बन के ही समझ में आया है। सो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ मेरे फादर के लिए। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छी लाइफ दी है। मैं ये नहीं कहूँगा मैंने स्ट्रगल करा है ना, मेरे घर में सब ने स्ट्रगल करा एक्सेप्ट मी। मेरे को मेरे ब्रदर ने, मेरी सिस्टर ने, सब ने मतलब बहुत पैम्पर किया। सबसे छोटा था, सब वेल सेटल, पढ़े लिखे, सब इंजीनियर, टीचर्स, पापा भी अच्छी जॉब, मतलब वो फैक्ट्री थी उनकी, सब कुछ बढ़िया था, रेंट भी आता था। तो उन्होंने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी है ना, तो मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। बट एक गलती जो मैंने करी, और शायद हर कोई कर देता है अपने बचपन में, अपने माँ बाप को ऐसे बोल देता है कि आपने मेरे लिए करा ही किया है। तो प्लीज़ मैं लाइफ के अगर कुछ मुझे रिग्रेट है ना लाइफ में, अगर ज़िंदगी में मुझे 1-2 ही रिग्रेट हैं, तो उसमें सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि शायद मैंने एक टाइम पे आके कि हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, हमें अपनी औकात से बेस्ट स्कूल में भेजना। तो वहाँ पे ना और बच्चे आते हैं, ऑडी, समझ रहे, होंडा सिटी मिनिमम ऐसे रहते हैं। मेरे पापा पे स्विफ्ट होती थी, तो मैं बोलता था तुमने मेरे लिए करा ही किया है, उनके पापा ऐसे करते हैं और मेरे दोस्त के। तो वो मत करना, जैसे हम कहते हैं ना अपने बच्चे को कंपेयर मत करा करो, तो वैसे प्लीज़ अपने पेरेंट्स के लिए भी, जो और कोई छोटा बच्चा हमें देख रहा है, तो प्लीज़ मेरी एडवाइस, कभी भी अपने फादर, अपने पेरेंट्स के लिए ये मत बोलना कि आपने मेरे लिए करा किया। क्योंकि एक सर्टेन उम्र के बाद जब आप लाइक 27, 28, 30s में आओगे ना, तब आप पेरेंटिंग में तो आपको रियलाइज़ होगा कि शायद आपको ये नहीं बोलना चाहिए था। वो अपने लेवल पर अपने हिसाब से जो बेस्ट कर सकते उन्होंने आपके लिए करा। सो थैंक यू सो मच फादर
फॉर द लाइफ यू गिवन मी एंड सामने से नहीं बोलेगा ये? सामने से नहीं बोलो, चलो आज बोल दिया, हम तो वो देखेंगे नहीं नहीं, वो पॉडकास्ट भी नहीं देखेंगे, तभी बोल रहा हूँ। अगर मैंने देख लिया तभी और वो बोल देख रहे हैं। लिया, वो मुझे देखे मैं हूँ, तो मतलब आप दिखा देना। हाँ, मतलब क्या है, दिखा मैं दूंगी। उनसे मतलब हमारे ना बीच में बात ज्यादा नहीं होती, प्यार बहुत है, बट कम्युनिकेशन आज भी बैरियर है। फादर एंड सन का ना हमारे यहाँ पे चलता रहा है वो एक जैसे पापा कुछ भी बात बोलते हैं ना, मुझे हंसी आती है, तो मैं इवन कुछ ज्यादा इंटरेक्ट कर लेती हूँ, पर मैंने इसको नहीं देखा कि ये किसी बात पे ऐसे करे, फिर भी करने की कोशिश करते तो पापा ही इसके साथ इतना पापा ही नहीं करते, मैं कोशिश करता हूँ कि शायद मैं वो वॉल वो बैरियर तोड़ूं अपने फादर के साथ, बट मेरे फादर उनको पसंद ही नहीं है। वो प्यार बहुत करते, वो पीछे से बोलेंगे मेरा बेटा भाई, मेरे बोलती मेरी चीज़ें कर देता है, सुनने में आ जाए, पता चल जाता है, अच्छा लगता है, बट मेरे सामने मेरे पापा मेरी एक तारीफ नहीं करे, कुत्ता है और निकम्मा है, अरे तो सुनता ही नहीं है निकम्मा, वो सामने मेरे को 100 गाली दे देंगे, बट पीछे से मेरी तारीफ करते, तो मेरे लिए तो भी बहुत है। थैंक यू सो मच फॉर द लाइफ यू गिवन मी अगेन, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव यू गाइज एज माई पेरेंट्स। मेरे भाई मेरी बहन वो बहुत अच्छे थे, एंड ऊपर से लाइफ जिसके साथ मेरे को पूरी जीनी है मेरी बीवी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ गुड वाइफ इन माई लाइफ, एंड आई विल ट्राई माई वेरी बेस्ट टू बी अ गुड हस्बैंड, ऑल्सो अ बेस्ट फादर। मैं हस्बैंड में 8-9 हो सकता हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी 15 आउट ऑफ 10 टू फॉर माई लड्डू। तो ये मेरा प्रॉमिस है, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा लाइफ में, एंड तुम्हें कभी भी लेफ्ट आउट फील नहीं होगा, कभी ये नहीं लगेगा कि मैं बुढ़ी हो गई हूँ या ऐसा कुछ हो गया, मैं मोटी हो गई हूँ, हो भी जा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरी सामने बोल रहा हूँ, मेरी टूवर्ड्स मेरा तेरे टूवर्ड्स कभी अटेंशन केयर में कभी कमी फील हो, तो आप मुझे थप्पड़ मार सकते हो और बोलो तूने बोला था साले, तू नहीं बदलेगा। तो मैं ट्राई करूँगा बहुत ज़्यादा अच्छा हस्बैंड, अच्छे फादर बनने की भी, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरा ध्यान इससे ही नहीं हटता। थैंक यू गाइस।